हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। अब अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो बहुत गलत बात है, और अभी से करना शुरू कर दीजिए। और आज हम फिर एक नई क्लास लेके आए हैं परसेंटेज का। और परसेंटेज का ये क्लास बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट और छोटी सी क्लास, बट बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दे के जाएगा। परीक्षा में आएगा तो बिल्कुल चुटकी बजाते आप लगा लेंगे। आइए ज़रा देखते हैं क्या सवाल है। सवाल आपका लिखा गया है, देख रहे होंगे। आपका यहाँ पे सवाल है आपका पहला। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो बार हो गया है, अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति का 20% भाग, शेष संपत्ति का 25% भाग अपने पुत्र को, पुनः शेष बची संपत्ति का 50% भाग अपनी पुत्री को देता है, और अंत में उसके पास 6 लाख रुपया शेष बचता है। ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति की संपत्ति कितने रुपये थी। कुल संपत्ति पूछ रहा है, उसकी संपत्ति ओरिजिनल में कुल टोटल पहले कितनी थी जिसको वो बांट रहा है। अगर ऐसा सवाल आ जाए दोस्तों, बात देखिए यहाँ पे है शेष की। अगर शेष की बात आ जाए, शेष बची संपत्ति की अगर बात कर देगा दोस्तों, तो वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं बेसिक से आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ रेडीमेड फार्मूला आपको दे देता हूँ। बिल्कुल वैल्यू पुट करिए और आंसर लाजिए, क्योंकि जब कभी इस चैप्टर को मैं फिर से पढ़ाऊँगा आपको और पूरी नॉलेज दूंगा एक क्लास में, तब मैं बेसिक से भी बताऊँगा और ट्रिक से भी बताऊँगा। बट आज बिल्कुल रेडीमेड फार्मूला ले लीजिए और बिल्कुल इसको चुटकियों में कैसे परीक्षा में लगाएंगे वो सीखने की कोशिश करिए। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों कुल आय जो आपकी होती है क्या हो जाती है, कुल आय का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं उसके पास जो बचा हुआ है वो आर है, ठीक है। जो 6 लाख रुपया बचा है वो रिमाइंडर है, आर मान लेते हैं, ठीक है। 6 लाख रुपया जो बचा है उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, आर मान लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पहला परसेंटेज आपका दिया गया जो पत्नी को देता है, दूसरा परसेंटेज जो आपको दिया पुत्र को देता है, और तीसरा किसको देता है, पुत्री को देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा शेष की बात कहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, 100/100 माइनस x। पहला परसेंटेज को x मान लीजिए, x परसेंटेज है ये, ठीक है। और दूसरा परसेंटेज अगर y है तो 100 माइनस y परसेंटेज। अगर 2 ही है तो इतना ही से काम चला लीजिए। अगर तीसरा भी है, बांट रहा है तीसरे लोगों में भी शेष का, तो यहाँ पर z परसेंटेज कर लीजिए। चौथे में बांट रहा है तो 100 बटा कुछ और कर लीजिएगा, जो इच्छा हो। अब बट यहाँ पे अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 6 लाख है ये, ध्यान दीजिएगा। और मल्टीप्लाई 100/100 में से x निकालना है आपको, तो बचेगा कितना, 80। पहला मान x हो गया। अब यहाँ पे 100/100 में से 25 निकालेंगे दोस्तों तो 75, बिल्कुल राइट। लेकिन यहाँ पे 100 में से कितना निकाल दें, आपका 50% तो बचेगा 50। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना, इसी को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। देखिए 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 1 कट गया, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। देखिए दोस्तों 2 शून्य था, 1 शून्य इससे, 1 शून्य इससे काट दिया, ये बात समझ में आई होगी। ये 25 से कटता है तो 25 चौको 100, ये 25 से कटता है तो 25 तियाँ, एक ही नंबर से ऊपर नीचे कटते हैं तो हम काट देते हैं। इसके बाद इस 4 से इसको काट दिया और 2 से मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 50। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर इसको मैं काट दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। बचा नीचे क्या है, 3, तो 3 से वो नहीं कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 3 दूना के 6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना के 6। आप देखेंगे ये कितना है, 2 और 10 का गुणा कर लेंगे तो 20, और कितना हो जाएगा ये 20 लाख रुपये। स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया था, टोटल 20 लाख रुपये दोस्तों था। आइए एक और क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ये रिमाइंडर का है, ध्यान दीजिएगा। और ये ट्रिक आप लगाइएगा रेडीमेड फार्म में, और तुरंत निकल के आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों, तुरंत निकल के आपका आंसर आ जाएगा। आइए जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भाग भोजन पर, 25% भाग किराए पर और 20% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। कहीं पर भी शेष की बात नहीं कर दिया। मतलब यदि वो 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है दोस्तों, अगर टोटल 100 रुपया कमाता है, परसेंटेज का मामला इसलिए 100 मान ले रहे हैं, तो उसमें से 40 रुपया वो आय का जो करता है भोजन पे कर देता है खर्च। कितना, 40 भोजन पर, और उसके बाद किराए पर 20 रुपया खर्च कर देता है, 20 रुपया, और उसके बाद 20% वो अन्य पर खर्च कर देता है। 20% किस पे खर्च कर दिया, अन्य पर। तो दोस्तों देख लीजिए 100 में से खर्च कितना कर दिया, तो खर्च कर दिया 80। कितना खर्च कर दिया, 80।
अब उसके पास रुपया के लेवल पे कितना बचा हुआ है, 900 रुपया। महीने के अंत में, एक माह में 900 रुपया वो बचा पा रहा है। परसेंटेज के लेवल पे कितना बचाएगा दोस्तों, 100 माइनस 80 बराबर कितना, 20%। कितना बचाएगा दोस्तों, 20% बचाएगा परसेंटेज के लेवल पे। मतलब ये 20 ये 900 के बराबर हो, का हो, ये 20 केकरे बराबर हो जाई हो, 900 के बराबर। तो आवा 20% 900 के बराबर हम कह दें। अगर ये 900 के बराबर हो गए तो 0 से 0 कटी। अब यहाँ पर देखो यो कटी, 45 हो जाए, कितना, 45 हो गया। मतलब 1% का मान कितना हो जाए, 45। 1% का मान कितना हो गया, 45 रुपया। अब टोटल पूछा था 100% का मान, तो 100 का गुणा कह दे, तो 40 45 100 का गुणा कह दे, 2 जीरो बढ़ जाई। मतलब वो महीना में 4500 रुपया कमाते रहे। कितना कमाते रहे, 4500 रुपया। आप यहाँ पर भी कर सकते थे, इसको क्या कर सकते थे, 5 गुना, तो 20 पचे 100 और 9 पचे कितना हो जाता है, ये 45। लेकिन कोई बात नहीं, 1% का मान निकल गया तो 100% का मान पूछेगा तो 100% का मान निकाल देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं दोस्तों। लेकिन ये ज़बरदस्त है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार इसको लगा लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होगा लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दूंगा और उसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा दोस्तों। आइए एक और कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक और कॉन्सेप्ट और 2 और क्वेश्चन, देखते हैं ज़रा इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे लगते हैं। आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। क्यों, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पत्नी को शेष, जब भी शेष शब्द कहेगा इसका विशेष हमें ध्यान देना है। इसमें 1/5 भाग पुत्र को और पुनः शेष और पुत्री को 2/3 भाग अपनी पुत्री को दे देता। अंत में उसके पास 2 लाख रुपया शेष बचे। जब ये शेष वाली बात हो दोस्तों, और ये भिन्न में मान दिए हों, जैसे A/B में मान दिया है कोई मान लीजिए C/D में दिया है, कोई E/ क्या दिया है, F में मान दिया हो। इस प्रकार से 3 भिन्न और भी भिन्न आगे हो सकती हैं दोस्तों। और लास्ट में उसके पास कुछ बचता है, अगर कुल आय की बात यहाँ पे आपसे पूछ दे तो रिमाइंडर जो बचा है वो कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई, जो पहला भिन्न आपको दिया गया होगा, हर को ऊपर कर दीजिएगा, हर में से अंश को घटा के लिख दीजिएगा B-A, गुणे D को ऊपर कर दीजिएगा, D में से C को घटा के लिख दीजिएगा दोस्तों, गुणे F को ऊपर कर दीजिएगा और F में से E को घटा दीजिएगा दोस्तों। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये आपके क्या है, एकदम बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मेट ट्रिक है। इसको बिल्कुल आप इसमें मान रखेंगे, आंसर पाएंगे। जैसे दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको, पहला क्या है 1/4, दूसरा क्या है आपका 1/5 और तीसरा क्या है दोस्तों 2/3। अगर इस प्रकार से आ जाए तो आप क्या करना, रिमाइंडर क्या बचा है 2 लाख। ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं है 2 लाख है। तो इसको देखिए 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा और 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना 3। ये 5 है, 5 ऊपर ले जाएंगे, 5 में से 1 घटा लेंगे 4। गुड़ते दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा 3 में से 2 घटा लेंगे 1। यही तो कैलकुलेट करना है। 3 से 3 तो कट ही जाता है, 4 से 4 तो कट ही जाता है और 5 दूना के क्या होता है 10 लाख। देखा ना, कितना चुटकी में आंसर आ गया आपकी कुल आय। कुल आय कितनी आ गई दोस्तों 10 लाख। कुल आय कितनी आ गई 10 लाख। आया ना, आसान है ना। बस इसको ध्यान देना है, नीचे वाले को ऊपर लिख लेना, दोनों को घटा के नीचे, नीचे वाले को ऊपर घटा के नीचे, नीचे वाले को ऊपर घटा के नीचे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेम ऐसा ही है लेकिन अंतर है कि इसमें शेष नहीं है। कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग, वो जितना कमाता है टोटल का 1/4 भाग भोजन पर और टोटल का 1/5 भाग किराए पर और टोटल का 3/10 भाग अन्य मदों पर खर्च कर लेता है। टोटल को क्या मान लेते हैं, एक भाग होगा, कोई भाग क्या होता है, एक ही भाग होता है, उसी का 1/4, 1/5, 3/10 है। तो इनको पहले जोड़ लें, 1/4, 1/5 और 3/10। अगर इसको जोड़ोगे दोस्तों तो लसा आ जाएगा 20, आएगा 20 ना। 4 पच्चे 20, 5 एक कम 5, 5 चौको 20, 4 एक कम। भाई इससे भाग देते हैं, 5 बार गया, 5 एक कम 5, 5 से भाग देंगे 20 में 4 बार, 4 एक कम 4, प्लस यहाँ पे 10 से भाग देंगे 2 बार 2 3 6। एलसीएम बिल्कुल मुझबानी निकालना बताया है दोस्तों, आप जाके देखिए प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। 5 4 9 6 15 और 15 बटा कितना हो जाएगा
20, 5 4 9 6 15, 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, मतलब कितना दोस्तों 3/4। कहने का मतलब ये कि 3/4 भाग उसका टोटल का क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर 4 में से 3 खत्म हो गया है ऐसे तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, या उसी को आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसी को कह सकते हैं कि टोटल भाग 1 था तो 1 में से 3/4 हम घटा लें तो 4 1 कम 4 में से 3 गया 1/4। ऐसे भी 1/4 आएगा। ये शेष आपका जो बचा हुआ है अंत में वो आपका है ना, ये शेष अंत में बच गया 1/4। ऐसे भी आएगा, या जो बचा आपने टोटल निकाल लिया था, जो खर्च कर दिया वो 3/4 है, मतलब 4 में से 3 ठो खत्म कर दिया तो कै ठो बचा 1, तो 1/4 आपका ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे। इसी का मान दिया है कितना, इसी का मान दिया है 2000। कहने का मतलब कि वह 2000 रुपया अंत में बचा ले रहा है, मतलब 1/4 भाग बचा रहा है। यही 1/4 भाग कितना के बराबर है, 2000 के। अगर हम इस 4 का गुणा कर दें तो 1 भाग कितना के आ जाएगा, 4 दूना के 8000 के, कितना के आ जाएगा दोस्तों, 8000 के। कहने का मतलब वह है आदमी महीने में कितना कमा रहा है, पूरा भाग 1 का मतलब पूरा भाग 8000 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 8000। कहने का मतलब शेष वाला रहेगा तो ये रेडीमेड फार्मूला, अगर शेष वाला नहीं रहेगा तो जितना भी भिन्न दी गई होंगी जोड़ के 1 में से घटा लेंगे, जोड़ के 1 में से घटा लेंगे, या जोड़ने पर जो आएगा ऊपर जितना होगा नीचे में से घटा लेंगे। जैसे 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा ना, तो 1/4 भाग आपका टोटल बच गया, या 1 में से घटा लीजिए। जो बचेगा वही उस राशि के बराबर होगा और उसे काट पीट करके 1 का मान निकालेंगे। जो 1 का मान आएगा वही टोटल का मान आएगा। और ये दोस्तों आपको देता हूँ घर के लिए करने के लिए, होमवर्क आपका है, करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।